तो आइए आज एंटानिम्स का पार्ट 2 देखते हैं। कल इसके पहले एक पार्ट में हम मतलब एक क्लास में पढ़ा चुके थे आपको। 110 तक कल बताए थे। आज चलिए 111 से देखते हैं। 111 नंबर का शब्द है हियरडिटी। हियरडिटी माने होता है आनुवंशिकता या पुश्तैनी गुण। मतलब किसी के अंदर आनुवंशिकता का गुण, जाने रहे हो, विज्ञान पढ़े हो, पुश्तैनी गुण यानी माता पिता से पूरा लक्षण आए हैं और उसको हियरडिटी कहते हैं। और इसका अपोजिट बिल्कुल होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मान होता है पर्यावरण, यानी कि मतलब कि पुश्तैनी गुण नहीं है, वो पर्यावरण में रहने के नाते उसके अंदर ये क्वालिटी आई है। पर्यावरण का असर है, जिस जैसे माहौल में रहोगे कहा जाता है ना, वैसे बनोगे। समाज में रहोगे तो सामाजिकता विकसित होगी, जंगल में रहोगे सभ्य वातावरण में तो आप सभ्यता ही आप सीखोगे। अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे। अगला शब्द हमारा करा हम्बल। हम्बल माने होता है विनम्र होता है, तो इसका अपोजिट होगा प्राउड माने घमंडी, जो विनम्र व्यवहार ना करें। हार्टी माने भी घमंडी होता है। ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, तो डिस लगा दोगे तो बेईमान हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। इम्पोर्ट माने आयात, एक्सपोर्ट माने निर्यात। आयात का मतलब कहीं से आए, इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज होगा। इम्पोर्ट माने आयात होगा कि एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट में आई है ना, तो मान लीजिए कहीं से आई मतलब इंडिया में सामान आ रहा है तो आयात हो रहा है। और एक्सपोर्ट में ई है, ई एक्स मतलब एग्जिट, बाहर, ई मिस आउट। अगर इंडिया से बाहर जा रहा तो निर्यात हो रहा। क्लियर हो गया। आगे इंक्लूड का एक्सक्लूड होगा। देखिए इसमें भी देखिए, इन माने अंदर, अंदर कोई चीज़ शामिल कर रहे हो तो इंक्लूड कर रहे हो, शामिल करना। एक्स माने बाहर तो एक्सक्लूड कर रहे हो, बाहर। ठीक है। जैसे एक्स सर्विसमैन सुने हो, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, एक्स सर्विसमैन का, तो एक्स मतलब बाहर हो गए हैं, मतलब रिटायर हो गए हैं, इंक्लूड नहीं किया गया उनको अब नौकरी में। आगे देखते हैं इंक्रीज माने बढ़ाना, तो इंक्रीज में डिक्रीज माने घटाना। तो इसमें ट्रिक ये है कि इनको डीई में कर दीजिए तो क्रीज दोनों में रहेगा। डीई से वैल्यू घट जाता है, वो अपोजिट भी बन जाता है। इसलिए इंक्रीज माने बढ़ाना, डिक्रीज माने घटाना। अगला शब्द है इनोसेंट। इनोसेंट माने होता है निर्दोष। अब इसका अपोजिट हो जाएगा गिल्टी। गिल्टी माने अपराधी। अपराधी मतलब जो अपराध किया तो दोषी लगाया गया उस पर। तो सीधी सी बात है, ये 2008 और 9 दोनों में आ गया था। अगला शब्द है इनिशियल। इनिशियल माने होता है प्रारंभिक, और फाइनल माने अंतिम होता है। ठीक। और इनहेल माने सांस लेना, एक्सहेल माने सांस छोड़ना। जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, जो बाबा रामदेव बताते हैं, इनहेल एक्सहेल। इनहेल में सांस अंदर लेते हो, एक्सहेल में छोड़ते हो। अब देखिए जस्टिस माने न्याय, तो इनजस्टिस माने अन्याय। जूनियर माने छोटा, सीनियर माने बड़ा, पद या पोजीशन में बड़ा, या कनिष्ठ भी कह सकते हो, वरिष्ठ हो जाएगा सीनियर माने। जॉय माने आनंद, सारो माने दुख। नॉलेज माने ज्ञान, इग्नोरेंस माने अज्ञान, अज्ञानता। काइंड माने दयालु होता है, तो इसका अपोजिट क्रूएल माने निर्दयी। अनकाइंड माने भी निर्दयी, जो दयालु ना हो, नॉट काइंड यानी कि निर्दयी। ठीक ना। या क्रूर दूसरी हिंदी होती है, क्रूएल माने निर्दयी या क्रूर। अच्छा, लाइक माने पसंद करना, डिसलाइक माने नापसंद करना। वीडियो को लाइक कर देते हो आप लोग मेरे, तो यानी पसंद करते हो कुछ। आगे लैड माने लड़का और लैस माने लड़की। ध्यान देना, बॉय का गर्ल होगा लेकिन लैड का लैस होगा। ठीक है ना। लैस मिस लड़की होता है। जैसे थोड़ा सा बॉय के ऊपर की कैटेगरी, जैसे किशोरावस्था में जब चले जाते हैं तो उसमें लैड और लैस कहा जाता है। ठीक ना। नहीं तो बॉय और गर्ल कहा जाता है। क्लियर। लिटरेट माने पढ़ा लिखा, इलिटरेट माने अनपढ़। अब देखिए इसका ट्रिक ये है कि यल से है ना तो आई एल लगा दोगे। ठीक है ना। इल आई एल प्रीफिक्स है अपोजिट बनाने के लिए था, तो ये अक्सर यल में जुड़ता है। देखिए इसकी कुछ ट्रिक बता दे, वैसे तो निश्चित नहीं लेकिन कुछ मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे अगर कोई यल से शुरू रहेगा, लिटरेट हुआ, लीगल हुआ, ठीक है, तो इसमें आई एल लगाओगे क्योंकि सेट हो जाता है यल से ना। और अगर कोई आर से शुरू हो गया तो उसमें आप आई आर लगा देना, जैसे रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। आई आर लगा देना। अगर कोई भी पी से शुरू रहता है तो उसमें आप आई एम लगा देना, जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल, प्रोबेबल का इम्प्रॉबेबल। ये कुछ ट्रिक है जो पढ़ने में एकदम सही सटीक बैठ जाता है, तो उसी हिसाब से प्रीफिक्स भी उसमें सेट हो जाता है। ठीक है ना। बाकी तो आप जो अपोजिट सेंस रख रहे हैं, डिस, मिस, ऑन, ये सब लगाते हैं। तो अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहो तो आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे सर्च करोगे हाउ टू मेक एंटानिम्स या रूल्स फॉर मेकिंग एंटानिम्स, इसी नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगा। या फिर तो उसमें पूरा मैं बनाया रूल्स
फॉर मेकिंग एंटोनिम्स पार्ट 1 पार्ट 2 2-3 पार्ट में, उसमें मैं पूरा बता दी हूँ किस शब्द के साथ कौन कब अन लगता है, किस शब्द के साथ डिस लगता है, किसके साथ आई एन लगता है, तो सब पूरी लिस्ट ही मैं पूरा दे दी हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। लिटरेट माने होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट माने अनपढ़, ठीक है। हाँ, तो इलिटरेट। लॉजिकल में देखिए आई एल लगा दिया गया ना, इलॉजिकल, ठीक है ना। लॉजिकल माने तार्किक, तार्किक मतलब जिस पर तर्क किया जा सके, तार्किक बात करते हैं ना कि तार्किक बात करो यार, तर्क वितर्क करने लायक। इलॉजिकल माने अतार्किक, मतलब उसमें कोई तर्क करने लायक नहीं है। तो बता ना आई एल जुड़ता है। तो हाँ, तो जो रूल्स फॉर मेकिंग एंटोनिम्स के नाम से बता रहे हैं, सर्च भी कर सकते हो और प्लेलिस्ट भी है पूरा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो रूल्स फॉर मेकिंग एंटोनिम्स नाम से प्लेलिस्ट भी मैं बना दी हूँ। उसमें मैं कंपटीशन लेवल के एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी बताया हूँ मैं, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम के लिए। तो वो हाई लेवल की हो जाएगी। ज़्यादा आप अपना नॉलेज मजबूत करना चाहते हो तो वहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो आप इंटर लेवल की जो बताया जा रहा है तो इसको तो आप ज़रूर ही तैयार कर लो, इससे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लाइक माने होता कमी, एबंडेंस माने होता प्रचुरता। एबंडेंस माने प्रचुरता, किसी चीज़ की कमी ना हो। अब लेजिटिमेट माने क्या होता है, न्याय युक्त या जायज़। इल लगा देंगे, देखिए इलेजिटिमेट। तो ये ट्रिक जानते रहो कि जो ज़्यादा बड़े बड़े शब्द है उसमें आई एल लगा के आप अपोजिट बना देना, यल से शुरू हो। तो इलेजिटिमेट माने अवैध या नाजायज़, ठीक। लेजिटिमेट माने जायज़ और इलेजिटिमेट नाजायज़। सुने हो, नाजायज़ औलाद हैं, ठीक है ना, पिक्चर उच्चर में अक्सर देखते हैं। तो और न्याय युक्त जो ना हो, यानी कि ये कानूनी हिसाब से न्याय विरुद्ध हो। लेजिटिमेट माने न्याय विरुद्ध कर दो या नाजायज़ कर दो। लेंड मिस होता उधार देना, किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो लेंड कर रहे हो। अब बारो माने उधार ले रहे हो, उधार लेना। लिजिबल माने देखिए पठनी, आई एल लगा दो, इलिजिबल हो जाएगा। आप पठनी सेट हो गया ना यल से, आई एल वाला सफिक्स। और अच्छा, लीगल माने कानूनी, देखिए इसमें भी आई एल लगा दो। इलीगल माने गैर कानूनी। मटेरियल माने भौतिक, स्पिरिचुअल माने आत्मिक, आत्मिक कहो या आध्यात्मिक कहो, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे मेक माने बनाना, मार माने बिगाड़ना। तो वैसे भी ट्रिक जान लो कि किसी से मार हो जाती है तो कहते हैं हमारे उनसे मार हो गया था, बिगाड़ हो गया था। मार हो जाओ, किसी को मार के उसका थोड़ा बिगाड़ दोगे तो बिगाड़ हो जाएगा। अगला है मैक्सिमम माने होता अधिक से अधिक, तो मिनिमम माने कम से कम, क्योंकि मैक्स अधिकता को बताता, मिनिमम माने छोटा, तो मिनी माने भी छोटा, MINY होता है तो मिनी से बना मिनिमम। अच्छा, मोर्टल माने नाश्वर होता है, इमोर्टल माने अमर। अब देखिए इसमें यम है ना, तो आई एम से इसको सेट कर देते हैं। यम रहता तो आई एम हम जोड़ देते हैं, और पी रहता तब भी आई एम हम अक्सर जोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ने में इमोर्टल, इम्पॉसिबल ये अच्छे लगते हैं ना, उसी हिसाब से बनाया गया है ताकि पढ़ने में फ्लुएंसी में कोई कमी ना हो। माइजर माने कंजूस, स्पेंड थ्रिफ्ट माने खर्चवा। स्पेंड थ्रिफ्ट माने जो ज़्यादा खर्च करे, खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची चाहे कह दो या खर्चवा। अच्छा, मेरिट माने गुण होता है, तो देखिए 12 और 19 दोनों में आए, 2 बार आया। तो डी मेरिट माने अवगुण। अब यहाँ देखिए डी लगा दिया गया ना तो अपोजिट हो गया। डी लगाने से किसी चीज़ का अपोजिट हो जाता है, वैल्यू घट जाता है उसका, यानी गुण है ही नहीं, एकदम अवगुण है, ठीक। जैसे डिक्रीज में भी देखिए था। अब मोर्न माने बिलाप करना, तो रिजॉइस माने खुशी मनाना, ठीक, खुशी मनाना, जैसे बिलाप ना करना, किसी चीज़ की प्रसन्नता मनाना, खुशियाँ मनाना, ठीक। जैसे कोई मर जाएगा तो मोर्न करेंगे, बच्चे का जन्म होगा तो पुत्र का तो रिजॉइस करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे। चलिए, आप लोगों के जन्मदिन पर भी माता पिता बहुत लड्डू बांटेंगे, हमारा पुत्र पैदा हुआ है, पुत्री पैदा हुई। अब आप लोग पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनोगे, बुढ़ापे में कमा के आप उनके सहारा बनोगे। लेकिन इसीलिए कहा जाता है आप लोग अच्छे से पढ़ लिख के नौकरी पा जाओ ताकि अपने माता पिता का सहारा बनो, उनके ख्वाहिशें पूरी कर सको, उनके उम्मीदों पर खरा उतरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना बचपना आप लोग याद करने लगे। नोबल माने को होता है श्रेष्ठ होता है, नोबल इग्नोबल माने मतलब कि श्रेष्ठ जो ना हो, पतित इसके अंदर बड़ा पतित आदमी है, श्रेष्ठ नहीं है, मतलब अच्छा इंसान ना हो, श्रेष्ठ ना होना, ठीक है। अब देखिए इसमें अपोजिट बनाने के लिए IG लग जाता है, IG भी एक प्रीफिक्स है सफिक्स बनाने के लिए, इग्नोबल, ठीक है ना, नोबल का इग्नोबल होता है, IG प्रीफिक्स है इसमें।
अच्छा, नेचुरल माने प्राकृतिक, अननेचुरल भी इसको कह सकते हो, अन लगा देने से अपोजिट हो जाएगा अप्राकृतिक। और आर्टिफिशियल माने भी बनावटी होता है, इसे आर्टिफिशियल बनावटी, मतलब प्राकृतिक नहीं, प्रकृति ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया। अगला शब्द आपका ऑब्टेन है। ऑब्टेन माने होता है प्राप्त करना। तो लूज माने खोना, जैसे किसी चीज की आपको प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, लूज माने खो दिए आप कहीं। ओरल माने मौखिक होता है, 14-18 में देखिए 2 बार आया। रिटन माने लिखित होता है, जैसे ओरल एग्जाम होता है मौखिक टेस्ट, और रिटन होता है लिखित। आर्डर माने व्यवस्था होता है। आर्डर माने देखिए आदेश भी होता है, व्यवस्था भी होता है। और डिसऑर्डर माने अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था फैला देते हो आप लोग, शांत नहीं रहते हो क्लास में तो डिसऑर्डर कर देते हो, और आर्डर में रहते हो नहीं व्यवस्था में रहते हो, अनुशासन में रहते हो। आर्डर माने व्यवस्था या अनुशासन। तो ट्राई टू कीप इन ऑर्डर नॉट इन डिसऑर्डर, अनुशासन में रहने का प्रयास करिए, डिसिप्लिन में। ऑर्डिनरी माने होता है साधारण होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने असाधारण। जो साधारण ना हो, साधारण से हट करो, असाधारण हो। अब देखिए ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी, पेसिमिस्टिक माने निराशावादी। पैट्रियाट माने देशभक्त होता है, ट्रेटर माने देशद्रोही। देशद्रोही या देश का गद्दार जो होता है ट्रेटर उसको कहते हैं। पीस माने शांति, वार माने युद्ध। और पीस माने संधि भी होता है, संधि माने समझौता हो जाता है, तो वार माने युद्ध, उसका अपोजिट। अच्छा, पेन माने दर्द होता है या दुख होता है, प्लेजर माने खुशी होता है या सुख। प्रेज माने प्रशंसा करना, और ब्लेम माने आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। किसी की प्रशंसा कर रहे हो और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो जान लीजिए प्रशंसा नहीं कर रहे हो, उसकी कमी बतला रहे हो ना, इल्ज़ाम लगा रहे हो तो उसकी ये कमी है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ठीक। अच्छा, पनिशमेंट माने दंड, रिवार्ड माने पुरस्कार। दंड नहीं दोगे तो पुरस्कार दे रहे हो। प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील माने जो नए नए विचारों को अपनाए, प्रगति करने के बारे में सोचे। और ऑर्थोडॉक्स माने होता है रूढ़िवादी। ठीक है, परंपरा विरोधी या रूढ़िवादी, जो मतलब पुरानी परंपराओं को लेकर चले, उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। रिग्रेसिव माने भी होता है वही अप्रगतिशील, जिसको कहते हो पुरानी परंपराओं को लेकर चले। अगला है पोलाइट माने विनम्र होता है। तो रूड माने असभ्य होता है, जो विनम्र नहीं रहेगा तो असभ्य व्यवहार करेगा। घमंडी भी इस वजह से इसका होता है। प्राउड भी हो जाएगा, हार्टी भी पीछे बताया गया था। अच्छा, इम्पोलाइट माने भी होता है विनम्र ना होना। ठीक है, अविनम्र या असभ्य। अब देखिए यहाँ क्या पी से है ना, तो आई एम बी इसमें लग गया है, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पोलाइट, इम्पोलाइट। इस तरह से कुछ आप ट्रिक से भी समझ सकते हो। प्लेंटी माने अधिकता होता है, देखिए 2020 में पूछा गया। स्कैर्स माने होता कमी। स्कैर्स माने कमी, किसी चीज़ की कमी हो जाना। प्राउड माने घमंडी, हम्बल माने विनम्र। प्योर माने पवित्र, इम्प्योर देखिए पी से है ना तो आई एम लगा दीजिए इसमें भी। इम्प्योर माने अपवित्र। पॉवर्टी माने निर्धनता। अफ्लुएंस माने संपन्नता। अफ्लुएंस माने संपन्नता, यानी बहुत ज़्यादा पैसा हो, पैसे की कमी ना होना। ठीक है, संपन्नता। परमानेंट माने अस्थाई, टेम्पोरेरी माने अस्थाई। तो टेम्पोरेरी में कहीं काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो परमानेंट, जैसे हम लोग परमानेंट हो गए, आयोग से आ गए हैं, तो जो प्राइवेट पढ़ा रहे हैं इसके पहले टेम्पोरेरी थे। चलिए आगे। प्रॉपर माने उचित, देखिए पी से है, इसमें भी आई एम लगा दीजिए, इम्प्रॉपर। प्राइवेट माने व्यक्तिगत, तो पब्लिक माने सार्वजनिक। अच्छा, क्वाइट माने शांत होता है। नॉइज मीन्स शोरगुल, शांत नहीं रहेंगे क्लास में लड़के तो शोरगुल करेंगे, शोरगुल को उल्टा शांत। अच्छा, रिलीजियस माने धार्मिक, तो आई आर लगा दीजिए, क्योंकि आर से है ना, तो इररिलीजियस माने अधार्मिक। या तो आप सेकुलर भी कह सकते हो, अलग शब्द बना के। सेकुलर माने होता है धर्म निरपेक्ष, जैसे सभी धर्मों का जो सम्मान करें, जैसे अकबरवादी सेकुलर किंग। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों को महत्व देता था, मुस्लिमों में केवल अकबर, क्योंकि हिंदू बीरबल तो हिंदू ही थे, रखा था दरबारी। आगे है रेशनल माने विवेकपूर्ण या ज्ञानात्मक। रेशनल माने अज्ञानात्मक या विवेकहीन कह दो, जो विवेक से पूर्ण ना रहे, विवेकहीन रहे, मतलब रा मीन्स आता है, इसे एक छूट गया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। रा माने कच्चा होता है, राइप माने पक्का होता है। रा मैंगो कच्चा आम, राइप मैंगो पका हुआ। ठीक है ना, ध्यान देना, राइप एक एडजेक्टिव है, वर्ब राइपन होता है। ठीक,
हाँ, तो राइप के बाद तुरंत नाउन रहना चाहिए। अच्छा रिवील, हाँ रेशनल का इरेशनल हो गया। रिवील माने प्रकट करना, प्रकट करना या खुल के बता देना, कोई बात भेद है आपके अंदर तो प्रकट कर दिए, किसी से बता दिए। कांसील माने होता छिपाना। रिमेंबर माने याद रखना। फारगेट माने भूलना। रेगुलर माने नियमित, देखिए 2010 में और 19 में 2 बार पूछा गया। तो इरेगुलर माने अनियमित, आर है तो आई आर लगा दीजिए, सेट हो जाएगा। सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, तो डिस लगा दीजिए, डिससेटिस्फाइड, डिस में भी देखिए सा है, सेटिस्फाइड में भी सा है, तो सेट हो जाएगा। इस तरह से भी कुछ अपना अंदाज की अगर आप बनाओ पेपर में नहीं आ रहा है तो ट्रिक ये यूज कर लेना, ठीक ना, सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। सर्वेंट माने नौकर, तो मास्टर माने मालिक। सैक्रेड माने धार्मिक, प्रोफेन माने अधार्मिक या अपवित्र भी इसका दूसरी हिंदी होती है, ठीक ना। प्रोफेन माने अपवित्र, जो अपवित्र चीज रहेगी तो धार्मिक नहीं रहेगी। सुपीरियरिटी माने श्रेष्ठता। इन्फीरियरिटी माने जो है घटियापन, ठीक है, जो श्रेष्ठता जिसमें ना हो, एकदम घटियापन हो, ठीक है, अश्रेष्ठता चाहे कह दो। स्वीट माने मधुर, सावर माने खट्टा, तो खट्टा का अपोजिट मीठा होता है, ठीक है। मीठा या मधुर एक ही है, जो मीठा नहीं लग रहा था मुझे खट्टा लग रहा है। आगे सॉलिड माने ठोस, तो लिक्विड माने द्रव, जैसे कुछ गोली जो खाते हो टैबलेट तो ठोस रहता है, जो पीने वाली दवा रहती है तो लिक्विड रहता है। अगला है स्लो माने धीमा, फास्ट माने तेज, प्रॉम्प्ट माने भी तेज। जैसे प्रॉम्प्ट स्पेशली कब लगता है, जैसे कोई उत्तर देना तो आप जल्दी से उत्तर दो तो उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई कहते हैं, और नहीं तो आप, ठीक है, फास्ट भी कहते हो, फास्ट बहुत फास्ट काम कर रहे हो, तेज काम कर रहे हो, तो दोनों माने तेज होता है। अच्छा स्ट्रेंज माने विचित्र होता है, तो फेमिलियर माने परिचित। वैसे देखिए स्ट्रेंज का एक अब अर्थ है अजनबी, स्ट्रेंजर इसी से बना है ना, जो विचित्र रहे, अजनबी रहे, मतलब कभी ज़्यादा परिचित उर्चित ना रहे तो विचित्र इंसान कहोगे ना, बड़ा विचित्र आदमी है इस। और उसके बाद जो है फेमिलियर माने परिचित हो जाएगा, परिचित या विचित्र, अविचित्र चाहे कभी। अच्छा स्टैंड फास्ट माने क्या होता है, दृढ़ होता है। अब फीकल माने अस्थिर या चंचल, जैसे कुछ लोग दृढ़ विचार को रखते हैं कि मतलब अपने विचारों में दृढ़ रहेंगे, वही विचार जो कर लिए वही करेंगे, जैसे पढ़ने का एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए हो कि हाँ पढ़ेंगे भाई, पेपर नज़दीक है। और कुछ लोग फीकल माइंड होते हैं, मतलब चंचल किस्म के, आज सोचेंगे पढ़ेंगे, फिर कहेंगे चलो रहने दो, आज सो लें, कल पढ़ेंगे, फिर परसों पढ़ेंगे, आज घूम लें, मतलब अब जाना दो, पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब वो क्या है, चंचल मस्तिष्क है, मतलब कहते हैं बड़ा चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता इसका माइंड, क्लियर, तो दैट इज फीकल। स्मूथ माने चिकना होता, देखिए 2020 में आया था। रफ माने खुरदुरा, खुरदुरा या भद्दा होता है, जैसे रफ पन्ना रहता है तो थोड़ा सा खुरदुरा रहता है वो। अच्छा अगला है, और इसका एक फेयर भी होता है रफ का, स्मूथ, रफ, स्मूथ माने चिकना, रफ माने खुरदुरा। अच्छा सेफ माने सुरक्षित होता है, अनसेफ माने असुरक्षित, अन लगा दोगे तो असुरक्षित हो जाएगा। स्ट्रांग माने शक्तिशाली, वीक माने कमजोर, सॉफ्ट माने मुलायम, हार्ड माने कठोर। स्माइल माने मुस्कुराना, फ्राउन माने भौहें चढ़ाना या नाराजगी प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना। साई माने आहें भरना। देखिए मुस्कुरा, किसी को देख के मुस्कुरा रहे हो या किसी को देख के क्रोधित हो रहे हो तो यानी कि आप मुस्कुरा नहीं रहे हो। और साई माने आँख भरना, अगर कोई आँख भर रहा है तो भी जान लीजिए मुस्कुरा नहीं रहा। आँख भरना मुस्कुराने का उल्टा है। आँख भरना मतलब बहुत गहरी सांसें लेना, ठीक है ना, और थोड़ा सा उसमें आवाज़ का भी सेंस हो, ठीक है ना। थक जाते हो तो बहुत लेते सांस लेते हो, आँख भरते हो। थाई मिस सॉरी थिक माने होता मोटा, थिक माने मोटा, थिन माने पतला। ध्यान देना वस्तुओं के लिए मोटा का अंग्रेजी थिक लिखा जाता है, आदमियों के लिए फैट लिखा जाता है। और इस थिन माने पतला होता है, इसका अपोजिट। अच्छा ट्रेजिडी माने दुखांत होता है, कॉमेडी माने सुखांत। जैसे पिक्चर देखते हो कोई ट्रेजिडी फिल्म रहती है उसमें हीरो हीरोइन लास्ट में मर जाते हैं, और कॉमेडी फिल्म रहती है तो उसमें हैप्पी एंडिंग, बरमाला पहना के उनकी एंडिंग कर दी जाती है, अंत में शादी हो जाती है। दैट इज कॉमेडी। अगला शब्द हमारा कह रहा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी होता है, पारदर्शक। आप एक माने अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको आप एक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे है टॉप माने शीर्ष या चोटी, तो बॉटम माने पेदी, पेदिक मतलब नीचे का भाग, टॉप माने चोटी ऊपर का भाग।
यूनिटी माने एकता, डाइवर्सिटी माने अनेकता या विविधता दूसरी हिंदी होती है। अच्छा, वाइस माने बुरी आदत या जिसको कहते हैं अवगुण दूसरा हिंदी होता है। और वर्चू माने गुण होता है या अच्छे गुण, अच्छी आदत या अच्छे गुण। अगली माने कुरूप होता है, तो ब्यूटीफुल माने सुंदर होता है। वॉलेंट्री माने स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से करना है, स्वैच्छिक। और कंपल्सरी माने अनिवार्य। इनवॉलेंट्री माने भी होता है अस्वैच्छिक। जैसे होता है कि ना कुछ विषय कंपल्सरी रहते हैं, जैसे हिंदी सबको पढ़ना है यूपी बोर्ड में, और बाकी तो बायो या मैथ ये वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से चाहे जो लो। वाइग मिस होता है अस्पष्ट, वाइग मिस अस्पष्ट। तो वाक का अपोजिट होता है डिफिनिट माने अस्पष्ट, अस्पष्ट या निश्चित ये अर्थ होता है। डिस्टिंक्ट माने अस्पष्ट। क्लियर माने एकदम साफ हो यानी अस्पष्ट हो। अगला शब्द है विक्ट्री, विक्ट्री माने विजय, डिफीट माने पराजय या हार। वायलेंट माने हिंसात्मक, नॉन वायलेंट माने अहिंसात्मक। हिंसात्मक मतलब जो मार काट करे, तो अहिंसात्मक जो मार काट ना करे। अगला शब्द है विजुअल, विजुअल माने दिखाई देने लायक। इनविजिबल माने अदृश्य, जो दिखाई देने लायक ना हो, अदृश्य। विजडम माने बुद्धिमानी, तो फाली माने मूर्खता होता है। वाइल्ड माने जंगली, टेम माने पालतू, डोमेस्टिक माने भी पालतू या घरेलू। घरेलू जो रहेगा तो पालतू ही रहेगा, ठीक है, घरेलू जानवर, पालतू जानवर। और एक इसका सिनोनिम्स और बता दे रहे हैं, पेट माने पालतू होता है, PET, पेट एनिमल्स भी आप सुने होंगे, कॉमन वर्ड है। विन माने जीतना, लूज माने हारना या खोना। तो आज की क्लास में इतना है। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज बता दिया जाएगा। आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 ये कर लेना, उसके बाद 4 ऑब्जेक्टिव टाइप में कर लेना, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर वाली भी एक्सरसाइज कर लेना। सभी मिलवा दिया जाएगा कल की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।